अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड रिव्यूअर। तो आज हम आपके साथ रिव्यू लेकर आए हैं बैंक अल हबीब यंग सेवर अकाउंट का। तो इसका वीडियो को लास्ट तक लास्ट में देखिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन भी करके बताएंगे कि कितने प्रॉफिट पर कितना परसेंटेज मिलेगी। और वीडियो को लास्ट तक लास्ट में देखिएगा। हम वेबसाइट पर जा रहे हैं, बैंक अल हबीब की वेबसाइट पर गए सबसे पहले। तो ये बेसिकली बच्चों को मोटिवेट करने के लिए 12 साल से 18 साल तक के जो अगर आपके बच्चे हैं तो उनको मोटिवेट करने के लिए ये बैंक अकाउंट ओपन किया गया है। और बेसिकली ये इसको मैनेज पेरेंट्स ही करेंगे, पेरेंट्स और गार्डियंस ही करेंगे। लेकिन इसका मेन मकसद ये है कि उनको इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बताया जाए, उनको सेविंग्स के बारे में बताया, सेविंग्स को मैनेज करने के बारे में बताया जाए छोटी उम्र से। क्योंकि 12 से 18 साल की उम्र से बताएंगे तो हैबिट बनेगी, और हैबिट ये पूरी दुनिया में जो है ये सिखाया जाता है किस तरीके से इन्वेस्टमेंट होती है, इस तरह प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है। तो इसका अकाउंट का नाम है बैंक अल हबीब यंग सेवर। सेवर कैन बी ओपन फॉर यंग्स वंस। तो बेसिकली ये जो है बैंक अल हबीब का अकाउंट बच्चे जो 18 साल के अंडर हैं उनका ये बैंक अकाउंट खुल सकता है। बीइंग अ पार्ट ऑफ द प्रेमिसेस फन फॉर, ये फन है किड्स के लिए, 12 से 18 ईयर्स के लिए, और एक लर्निंग भी है जो कि उनको प्रैक्टिकल वर्ल्ड में बहुत काम आएगी। और स्टार्टिंग से ही उनको इन्वेस्टमेंट्स की आदत होंगी, और स्टार्टिंग से ही उनको पता चलेगा कि कैसे बैंक अकाउंट्स मैनेज होता है, कैसे प्रॉफिट मैनेज होता है, कैसे टैक्स कैलकुलेशन होती है। फाइलर और नॉन फाइलर का इसमें भी है, और गार्डियंस जो पेरेंट्स होंगे या फिर जो भी उसके बड़े होंगे उनके फाइलर स्टेटस होना ज़रूरी है। तो प्रॉफिट रेशियो देख सकते हैं 9.50 से 10% तक है। इसकी जो है डिटेल्स देख लेते हैं आप। एटीएम कैश विड्रॉल है 3000 रुपीज़ पर डे, यानी एक दिन के 3000 निकाल सकता है। और इसके साथ ही जो पीओएस ट्रांजैक्शन, मतलब के जो कार्ड ट्रांजैक्शन होती है, जो ऑन डेबिट कार्ड पेमेंट्स, क्रेडिट कार्ड 3000 है। इसके अलावा डेबिट कार्ड वगैरह भी की फीचर्स क्या क्या हैं। फ्री इशुएंस ऑफ बैंकर्स चेक दिया जाता है। इसी स्टेटमेंट होती है फ्री। बाय एनुअल प्रॉफिट, हर 6 महीने बाद प्रॉफिट आता है, अप टू 60% अगेंस्ट द डिपॉजिट। मतलब लोन भी दे दिया जाता है। अगर लेट सपोज 1 लाख है तो 90,000 का लोन मिल जाएगा। 1 लाख अगर सेव किया हुआ है। SMS अलर्ट फैसिलिटी है, कोई लो और हाई रिक्वायरमेंट नहीं है। इंक्रीमेंटल रेट ऑफ प्रॉफिट, फ्री बैंक अल हबीब मार्केट और नेटवर्क फैसिलिटी। तो ये 12 साल से 18 साल के बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन है। उनको सारी चीज़ें पता चलती है, फाइलर क्या होता है, नॉन फाइलर क्या होता है, कितना टैक्स कटता है, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है बैंक अकाउंट्स पे, और बैंकिंग का बेसिकली सारी A to Z उनको पता चल जाती है। इतनी छोटी उम्र से इन्वेस्टमेंट्स की आदत हो जाती है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है। कंप्यूटराइज NIC रिक्वायर्ड है, कंप्यूटराइज NIC होना ज़रूरी है पेरेंट्स का और जो गार्डियंस हैं जो भी। और NIC जो है ओवरसीज़ का होना ज़रूरी है। अगर ओवरसीज़ है, प्रूफ ऑफ इनकम ऑफ सैलरी सर्टिफिकेट, जो भी उनके पेरेंट्स के गार्डियंस के जो इनकम है, इन केस ऑफ रेफरेंस, और बाकी सारी चीज़ डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होंगी जो कि पेरेंट्स जमा करवा देंगे अपने किड्स के बिहाफ पे। तो उनका एक अकाउंट ये खुल जाएगा बैंक अल हबीब यंग सेवर्स के नाम से। तो बेसिकली जैसे ही वो 18 साल के होंगे तो अकाउंट उनको दे दिया जाएगा। इस तरह लीगल रूल बनेगा, जैसे उनका NIC बनेगा अकाउंट उनके हैंड ओवर कर दिया जाएगा उसी हालत में। लेकिन अगर इमेजिन करें, अगर 14 ईयर्स से 18 ईयर्स तक इसका अकाउंट चल रहा है, 4 साल के प्रॉफिट्स और वो सारी उसके पास होंगे, उसको समझ में आ रहा होगा अच्छा इस तरह प्रॉफिट होता है, इन्वेस्टमेंट्स करने के फ़ायदे होते हैं, परसेंटेज इस तरह कैलकुलेट होती है, तो बहुत लर्निंग होगी। तो बैंक अल हबीब यंग सेवर्स रिटर्न इन जुलाई कन्वेंशनल और इस्लामिक दोनों के 7.50% पर एनम सालाना 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ये अकाउंट था। बाय एनुअली पे किया गया है ऑन मंथली एवरेज बैलेंस की बेस पर 6 महीने बाद ये मुनाफा कैलकुलेट किया गया है। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा इसको बताया भी कि 1 लाख जिसने इन्वेस्ट किया हुआ था एक्टिव टैक्स फाइलर तो ज़रूर बने, 15% टैक्स कटा है उनका, और नॉन फाइलर था 35% प्रॉफिट पर, वो टोटल अमाउंट पर नहीं। तो 7,500 मिला है साल का, 1,150 जो है कट डिडक्ट हुआ, और बाय एनुअली 3,138। तो ये जो है फाइनेंशियल डिपेंडेंस और ये सारे बेनिफिट्स बताए हुए हैं कि बच्चों को पता चलेगा इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रही है, अच्छा ये प्रॉफिट रेट किस तरह कैलकुलेट होता है, और कन्वेंशनल बैंकिंग क्या होती है, इस्लामिक बैंकिंग क्या होती है, बैंक अकाउंट्स क्या होते हैं, बैंक अकाउंट्स मैनेज कैसे होते हैं, चेक कैसे डिपॉजिट होता है, ई स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। तो जब तक वो 18 साल का होगा उसको इन्वेस्टमेंट्स की बेसिक्स आ चुकी होंगी। 1 लाख को मल्टीप्लाई बाय 7.50 डिवाइड बाय 100, साल का आ गया 7,500। तो इसको डिवाइड बाय 2 कर लेंगे, सॉरी डिवाइड बाय 6 कर लिया मैंने, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो बेसिकली आपका जो है बाय एनुअली आ जाएगा, क्योंकि हर 6 महीने बाद मुनाफा आपके अकाउंट में आता रहता है। और रोज़ के 3,000 भी निकलवा सकते हैं बच्चे इमरजेंसी के लिए। आप बच्चों को पॉकेट मनी देता है, पॉकेट मनी कैश में देने के बजाय अगर इस अकाउंट के थ्रू देंगे उनको लर्निंग भी हो रही होगी।
तो बाहर के मुल्कों में सारी चीज़ें यही होती है, इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दिया हमने तो 3,750 1 लाख पर आपको मिलेगा हर 6 महीने बाद। बाहर 5 लाख इन्वेस्ट किया तो मल्टीप्लाई बाय 7.50 डिवाइड बाय 100 साल का 37,500 डिवाइड बाय 2 हर 6 महीने बाद 18,750 रुपये मिलेगा अगर 5 लाख इन्वेस्ट किए हुए होंगे। इसी तरह अगर 10 लाख इन्वेस्ट किए होंगे मल्टीप्लाई बाय 7.50 डिवाइड बाय 100, ये 1 साल का आ गया 75,000। अब इसको डिवाइड बाय 2 कर ले तो साल में 2 दफ़ा आपको ये मुनाफा मिलेगा। मतलब 6 महीने बाद आपको 37,500 मिलेंगे फिर 6 महीने बाद। तो आप जब ये बच्चों को बताते हैं, बाहर के मुल्क के फॉरेन कंट्रीज़ और डेवलप कंट्रीज़ इसलिए आगे होती हैं क्योंकि बच्चों को छोटी उम्र से बताते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स कैसी होती है, परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होती है, प्रॉफिट कैसे होता है। हम क्या करते हैं, हम उनको डायरेक्टली पॉकेट मनी कैश की सूरत में दे देते हैं। पॉकेट मनी कैश की सूरत में देने के बजाय अगर इन्वेस्टमेंट्स की सूरत में देंगे तो उनको इन्वेस्टमेंट्स का भी पता चलेगा, उनको ये भी पता चलेगा प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होती है, एनुअली प्रॉफिट कैसे आता है, सेमी एनुअली किस तरह आता है, क्वार्टरली किस तरह आता है, और सेविंग्स करने के क्या क्या फ़ायदे होंगे। सबसे बड़ी हैबिट जो डेवलप होगी 18 साल में, अगर 18 साल से ही वो इन्वेस्टमेंट से 14 साल से इन्वेस्टमेंट्स का उनको पता चल जाएगा। 18 साल की उम्र में जब आप हैंड ओवर करेंगे 30 ईयर्स तक 18 to 30 में वो कुछ ऐसा मैजिक करेंगे कि वो बिलीनियर बन चुके होंगे। तो इस तरीके की हैबिट्स जो है छोटी उम्र में ही डेवलप होती हैं। तो छोटी उम्र में अपने बच्चों की हैबिट डेवलप करने के लिए बैंक अल हबीब यंग सेवर्स अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं और उनको सारी चीज़ें प्रैक्टिकली सिखा सकता है जो कि स्कूल कॉलेजों में कभी भी उनको सीखने को नहीं मिलेंगे। इवन मैं तो कहता हूँ 45-50 ईयर्स में भी पाकिस्तान में बहुत सारे जो है एजुकेटेड लोगों की बात कर रहा हूँ, उनको भी इतनी फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होती। तो आप बच्चों की तो छोड़ ही दें, तो अगर अभी से देना शुरू करेंगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। जो भी रिच माइंडसेट के लोग होते हैं, जो भी बिलीनियर्स होते हैं, जो भी कंपनीज चला रहे हैं, वो अपने बच्चों को यही नॉलेज शुरू से ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। ये प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, परसेंटेज ऐसे कैलकुलेट होती है, एसेट्स भी होता है, लाइबिलिटीज़ भी होती हैं। तो अल हबीब सेविंग रिटर्न्स इन 2026 का ये लिखा हुआ है 7.50 हुआ है। और इसके बाद मैं क्वेश्चन भी पूछ के बता रहा हूँ, बैंक अल हबीब का ओपन कर सकते हैं 10 ईयर्स में, 10 ईयर में भी 10 साल का भी कर सकता है, लेकिन बेटर ये 12 साल के बाद करें, वो 18 साल के ऊपर उसके ऊपर हैंड ओवर हो जाएगा। तो बहरहाल गार्डियंस के NIC के ऊपर ये अकाउंट आराम से ओपन हो सकता है। आप अपने बच्चों का अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, उनको फाइनेंशियल नॉलेज दे सकते हैं इस तरीके से। और इसके बाद 18 साल में इनका प्रॉफिट पोर्टफोलियो भी जनरेट करके उनके हैंड ओवर कर सकते हैं। इसके बाद वो काफ़ी हद तक चीज़ें सीख चुके होंगे। तो अब तक के लिए इतना ही दोस्तों, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं कुछ मजीद वीडियोज़ के साथ, कुछ मजीद रिव्यूज़ के साथ। अगर आपने हमारा चैनल वर्ल्ड रिव्यूअर सब्सक्राइब नहीं किया तो उस चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हम इस तरह की इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियोज़ बनाते रहते हैं। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।